नमस्कार, संथाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान, अब खबर विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस ने आज कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी के राजू ने प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक बड़ा अभियान चलाने का टास्क दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में 28 अप्रैल को कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई। 23 मई से 30 मई तक पार्टी का घर घर अभियान चलेगा। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता को बताएंगे कि किस तरह केंद्र सरकार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने में लगी है। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस। इस वक्त प्रेस क्लब में है जो कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक आज संपूर्ण हुई। जो हमारे बीच में है वरिष्ठ नेता आलोक दुबे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ आज बैठक में बातें हुई, किस मुद्दे पर? देखिए, आज पूरे देश में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मुख्यालय में हो रहे हैं। झारखंड में भी आज बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने किया है। प्रभारी के राजू जी और सह प्रभारी डॉक्टर श्री बेला प्रसाद जी की उपस्थिति में हमारे चारों मंत्री मौजूद रहे, विधायकगण रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण मौजूद रहे और सबकी उपस्थिति में ये तय किया गया कि आने वाले 40 दिनों तक हम लगातार जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारों के साथ संविधान बचाओ कैंपेन को लेकर जनता के बीच जाएंगे। परमंडलवार हम रैलियां करेंगे, जिला मुख्यालयों पर रैलियां करेंगे, प्रखंड पंचायतों में रैलियां करेंगे, होर्डिंग्स, बैनर्स, पॉम्पलेट लगाएंगे, ताकि किस प्रकार केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। गुजरात के अधिवेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई और जिस नेशनल हेराल्ड के मामले को 2015 में बंद कर दिया गया था, 2012 और 13 में स्वामी जी ने जो केस किया था उनको उन्होंने वापस लिया था। आज फिर जो है ईडी ने उस पर आरोप गठित किया है। तो आरोप गठित करने का मतलब ये है कि मालूम है कि गांधी परिवार को अगर परेशान किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होगी, और इसी के तहत उन्होंने सोनिया जी राहुल गांधी पर हमला किया है, संविधान पर हमला किया है। और इसे लेकर हम जो है वो पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है। आर पार की लड़ाई की तैयारी हो रही है, उसी की रणनीति आज यहाँ पर बनी है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज का बैठक में बातें हुई, जो कि कांग्रेस ने जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने संविधान को ख़त्म करने के लगे हुए हैं, जो कि इनसे कई तरह की रैलियां निकालेंगे और कई तरह का देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, संथाल एक्सप्रेस, रांची। हमारी जो मैनिफेस्टो है उसको अमली जामा पहनाने में और देश सरकार से संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का बीजेपी जिस प्रकार से प्रयास कर रही है और नेशनल हेराल्ड के मामले पे जिस प्रकार से कांग्रेस को छवि बदनाम करने का प्रयास करे, एक रणनीति है कि भाजपा कांग्रेस से डरती है, राहुल गांधी से डरती है। कांग्रेस के सिपाही खड़े हैं, पंचायत में खड़े हैं, ब्लॉक में खड़े हैं, जिलों में खड़े हैं और प्रदेश में खड़े हैं। रैली प्रदर्शन के माध्यम से हम भाजपा को उनका असली चेहरा दिखाने का काम करेंगे और जनता को भाजपा की असलियत के बारे में बताने का काम करेंगे। आज तमाम बिंदुओं पे आज आदरणीय प्रभारी के राजू सर, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिनों में न्यायालय के अगेंस्ट में जिस प्रकार से भाजपा के सांसदों का बयान आ रहा है, उनके बड़े का जो बयान आ रहा है, वैसे लोगों का इस्तीफा की मांग भी करेगी कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पे उतरने जा रही है कांग्रेस पार्टी और भाजपा की असलियत को बताने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। हम झारखंड में एक कैंपेन, संविधान बचाओ कैंपेन 40 डेज ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये प्लानिंग करने के लिए ये मीटिंग हम बुलाया। ये मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीशंस हम लिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये संविधान अभियान कैंपेन को बहुत इफेक्टिवली पीपल तक लेने के लिए
हम हर एक परमंडल में एक रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। संविधान के बारे में, संविधान आज खतरे में है, संविधान कैसा भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे, ये सभी बात पब्लिक के पास में लेके जाएंगे। और उनके अलावा 9 अप्रैल अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन। वो सेशन में जो रिजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी अडॉप्ट किया, वो रिजोल्यूशन के बारे में पब्लिक में अवगत करने के लिए भी ये संविधान बचाओ कैंपेन में हम यूज़ करेंगे। और आप सभी को भी मालूम है कैसा भारतीय जनता पार्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टर को यूज़ करके हमारा लीडर्स को साइलेंट करने के लिए जो षड्यंत्र निकालिया नेशनल हेराल्ड के बारे में ये सभी बात भी जो फॉल्स लाइस बीजेपी स्प्रेड कर रहे, वो सभी बात भी हम लोगों के पास में लेके के लिए हम एक प्लान तैयार किया। मैं कहा हर एक परमंडल में एक रैली होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक रैली हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अप टू May 10th, बिफोर May 10th हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रैली भी होगा। और अप्रैल एंड के बिफोर असेंबली स्तर पर भी हम रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद फेज़ 2 में हर एक गांव और म्यूनसिपल वार्ड स्तर पर भी जाके घर घर जाके हम कैंपेन करेंगे। ये पूरा प्लानिंग हम तैयार किया। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लानिंग हम कुछ पैम्फलेट्स तैयार करेंगे, कुछ पोस्टर्स भी तैयार करेंगे और सोशल मीडिया कैंपेन और रैलीज में जो मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फोकस करना, वो उसके बारे में भी हम पूरा जानकारी देंगे। ये पूरा कैंपेन में हम संविधान के बारे में बात करेंगे और जो इश्यूज़ पीपल के सामने हैं, झारखंड के पीपल के सामने है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट इशू और पीसा लागू करने का इशू और FRA इशू और सैंड इशू, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इशू। ये सभी इश्यूज़ पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होना और ओबीसी कास्ट सेंसस के बारे में जो इशू पर राहुल गांधी जी हर एक मीटिंग में ये डिमांड इज़ रेजिंग द डिमांड, उसके बारे में और ओबीसी रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में ये इश्यूज़ भी हम पब्लिक के सामने लेके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा वो इश्यूज़ पर और वो इश्यूज़ हम सॉल्व करके पब्लिक को कैसा वी आर गोइंग टू सर्व द पीपल, ये सभी बात पब्लिक के सामने हम करेंगे। मेन फोकस ये होगा संविधान को बचाने में सभी लोगों के साथ मिलके हम ये मिशन में कैसा आगे जाएंगे, ये बात हम ये कैंपेन में लोगों के बीच में लेके जाएंगे। प्रेसिडेंट, संविधान बचाओ जो आज निर्णय हुए हैं इस अभियान के, पहले 4 रैलियां होंगी चारों प्रमंडल, जो 23 अप्रैल तक होगा। फिर 1 से 10 तक हम सभी जिलों में करेंगे, मई से 10 मई तक वो सभी जिलों में होगा। फिर हम सभी विधानसभाओं में 10 मई के बाद जाएंगे, सभी विधानसभाओं में भी रैलियां होंगी जो 10 मई के बाद होगा। और उसके बाद फिर हम मई के बाद हम एक गांव तक जाने का प्रयास करेंगे और संविधान बचाओ के तहत ही जो यह अभियान है वह अभियान ही है देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का। वह अभियान ही इंगित करेगा देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, आज जिसे अपने हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही है, उन बातों को बताने का, ताकि इस देश का संविधान सुरक्षित हो सके, धर्मनिरपेक्षता बचा रहे। ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सामान्य लोग हो, उनके अधिकार बचे रहे, इसकी ओर हम सजग करेंगे। और ये तमाम चीज़ें, और प्रभारी जी ने यह भी आपको कहा एक विषय कि जो झारखंड की समस्याएं हैं, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे नगर पालिका में ओबीसी की आरक्षण की बात हो, चाहे पेशा कानून हो,
चाहे लैंड बैंक हो, इन तमाम विषयों पर, चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग, नौजवानों की बात हो, उस पर पार्टी की क्या राय है, उससे हम जनता को अवगत कराएंगे और उन चीज़ों को सरकार से मिलकर के इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। ये आज के निर्णय। ठीक है, धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की अहम बैठक हुई। अब बैठक में हमारे इसके पूर्व 3 महत्वपूर्ण तिथियों को बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। हमारे 24 दिसंबर 2019 को बेलगावी में जहां हमारे महात्मा गांधी जी 100 साल पहले अध्यक्षता किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और माननीय हमारे नेता राहुल जी की उपस्थिति में 2025 के वर्ष को संगठन सृजन के रूप में और जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये दोनों प्रस्ताव पारित किए गए थे। फिर हम लोगों का माननीय हमारे भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हमारा जय संविधान, जय बापू, जय संविधान और जय बापू, जय भीम और जय संविधान की रैली हो गई थी। और उस रैली के बाद हम लोगों ने पूरे प्रदेश में और विभिन्न जिलों में, प्रखंडों में हम लोगों ने रैली का आयोजन किया। उसके बाद अभी जो गुजरात के अहमदाबाद में हमारा अधिवेशन हुआ AICC का, उसमें जो हमारे न्याय पथ, जो हमारा अधिवेशन का टैग लाइन था न्याय पथ, उस न्याय पथ में हम लोगों को जो भी आज भाजपा के द्वारा हमारे नेता के ऊपर आक्षेप हो या किसी तरह यहाँ के जनता के या संविधान के ऊपर हो, हम लोग उसका डट के मुकाबला करेंगे, यहाँ की प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए। और उस न्याय पथ के रास्ते पर चलकर हम लोग जो हैं संकल्प लेने का काम और समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा लगन के साथ हम लोग जो है सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे, जनता के कोच के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। इसी समय हमारे AICC के संगठन प्रभारी माननीय KC वेणुगोपाल जी का ये एक दिन पहले पत्र आया कि 22 तारीख को ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक करनी है। उसी के तहत आज हमारे माननीय प्रभारी के राजू साहब और सह प्रभारी डॉक्टर सिरबिल्ला साहब, विधायक दल के हमारे नेता, उपनेता और वरिष्ठ नेतागण, चाहे सभी फ्रंट के विभिन्न विभाग के सभी साथी लोग उपस्थित हुए इस अल्प सूचना में। और हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो AICC द्वारा निर्धारित किया गया है कि संविधान बचाओ अभियान, हम लोग पूरे राज्य स्तरीय, पूरे प्रमंडल में, प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय और बाद में हम लोग गांव, मतलब ये उसको नीचे डोर टू डोर ये कार्यक्रम को ले जाएंगे, संविधान बचाओ अभियान को। और इसके लिए हम लोग नुक्कड़ सभा भी करेंगे, हाट बाज़ारों में भी मीटिंग करेंगे, सेमिनार भी करेंगे और जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों के द्वारा भी ये संविधान बचाओ अभियान के संबंध में सेमिनार आदि सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। आया था सर उनको बर्खास्ती को लेकर, क्या उस पर टीम गठित की गई है, कौन उसके जांच करने वाले हैं? सुनिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। इसके बारे में मैं हेल्थ मिनिस्टर से बात किया, हेल्थ मिनिस्टर से जानकारी लिया। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये पार्टी का रिलेटेड नहीं है। क्या इंटरनल आप लोग कुछ जांच उस पर करने वाले हैं कि सही तरीके से कराया गया है? थैंक यू। जो पत्र भेजा है और जिस पर आज पहली बैठक थी, 22 तारीख को ये बैठक करने को निर्देश दिया गया था। आदरणीय के राजू साहब ने हमारी बैठक ली है आदरणीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में और जो हमारे सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद की उपस्थिति में। उसमें ये तय हुआ है कि हम लोग एक रैली करेंगे जो 30 तारीख से पहले होगी और उसके बाद जो PCC जो 30 अप्रैल से पहले होगी और फिर जिला स्तरीय जो संविधान बचाओ रैलियां होंगी
वो 3 मई से 10 मई तक पूरे राज्य में करना है। साथ ही साथ 11 मई से 17 मई तक विधानसभा की रैली करनी है। उसके बाद घर घर जाकर के हम लोगों को संपर्क करना है 20 से 30 मई तक। तो ये लगातार जो संविधान बचाने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसको मजबूती से लोगों के पास जाकर के रखने का काम करेंगे। जब आप जानते हैं किस तरह से संविधान पर हमला हो रहा है, आपने देखा किस तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन पर टिप्पणी की गई, उसके बाद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पर टिप्पणी की गई, उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार ईडी के हमले जो है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी पर किए जा रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को बर्बाद करने का या संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको हम जिंदा रखने के लिए, उसको हम बरकरार रखने के लिए एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सर, जगह तय है क्या 30 अप्रैल से पहले? देखिए, अभी चर्चा हुई है, सभी लोगों ने ऑफर किया है। कोई हजारीबाग कह रहा है, कोई गुड्डा कह रहा है, सभी लोग अपना अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो हम लोग बैठक में ये भी चर्चा हुई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको प्रमंडल स्तर पर भी करेंगे। पहले